अस्सलामुअलैकुम। आज है बुधवार, मई की 13 तारीख। दोस्तों, आज का दिन खबरों के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। जहां तालीमी निज़ाम में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, वहीं समाजी और सियासी महाज पर भी कई अहम फैसले सामने आए हैं। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो रोजाना की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और परेशान कुन खबर मुल्क के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर नीट यूजी 2026 के इम्तिहानात को मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक होने के संगीन इल्जामात के बाद हुकूमत ने इस मामले पर हसासियत को देखते हुए अब इसकी तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के हवाले कर दी है। CBI ने इस सिलसिले में FIR दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान नासिक महाराष्ट्र के एक मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई है, जिससे इस मुनज़्ज़म नेटवर्क के ताने बाने मिलने की तवक्का है। अब तमाम नजरें रीटेस्ट की तारीखों पर हैं, क्योंकि लाखों नौजवान इस वक्त बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हैं। नाज़रीन, तालीमी निज़ाम के इस बहरान से निकलकर अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासी फजा पर नजर डालें तो यहाँ इस वक्त एक नई बहस छिड़ी हुई है, और वो है शराब नौशी पर पाबंदी। जहाँ दोस्तों, अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तमिलनाडु की हुकूमत से सबक हासिल करे। जहाँ वजीर आला ने हाल ही में रियासत भर में 717 शराब की दुकानें बंद करने का हुक्म दिया है। अल्ताफ बुखारी का मौक़िफ़ है कि मुआशरे को बचाने के लिए सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। इसी मुतालबे को मीर वाइज उमर फारूक की भी भरपूर तायीद हासिल हुई है, जिनका कहना है कि मनशियात और अल्कोहल हमारी समाजी बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। मीर वाइज ने बिहार और लक्षद्वीप की मिसाल देते हुए मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। ताहम साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर एक मुख्तलिफ पहलू सामने रखा है। उनका कहना है कि सिर्फ पाबंदी लगा देने से शराब नौशी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए गहरी समाजी तब्दीली की जरूरत है। इस सियासी गहमा गहमी के बीच नायब वज़ीर आला भी मुतहर्रिक नजर आए, जिन्होंने नौशहरा राजौरी में वेटरनरी अस्पताल का अचानक दौरा करके सरकारी इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सियासी बहसो मुबाहिसे के दरमियान हमारी सरहदों और दाखिली सलामती की सूरत हाल भी मुसलसल तवज्जो का मरकज है। जहाँ दोस्तों, जिला पुंछ में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक कर दिया है। सरहदों पर इस चौकसी के साथ साथ इंतजामिया दाखिली सतह पर भी जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग कर रही है। जहाँ दोस्तों, उधमपुर में जिला इंतजामिया ने फौज की नई कैमोफ्लेज वर्दी की गैर कानूनी फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। कानून की ये गिरफ्त मनशियात के सौदागरों पर भी सख्त होती जा रही है। जहाँ दोस्तों, शुपिया में पुलिस ने एक मनशियात फरोश की 10 लाख रुपए से जायद मालियत की जायदाद जब्त कर दी है, जबकि काजीगुंड में एक और पेडलर के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई करते हुए उसके ढांचे को गिरा दिया गया है। ये इकदामात इस बात का सबूत हैं कि रियासत को मनशियात से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अब मुआशी ज़रब भी लगा रही हैं। सिक्योरिटी की इन कार्रवाइयों का बराह रास्त ताल्लुक अवामी सेहत से है। खास तौर पर नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि नशा मुक्त JK मुहिम महज एक नारा नहीं, बल्कि एक जरूरत है, क्योंकि मनशियात की लत के खतरात अब हर घर की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। अगली खबर में जहां एक तरफ हम समाजी बुराइयों से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अफसोसनाक हादसात ने दिलों को रंजीदा कर दिया है। जहां दोस्तों, अनंतनाग के दारुल उलूम में पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े ने हर आंख पुरनम कर दी है, जहां एक 12 साला मासूम तालिब इल्म लुक़्मा अजल बन गया और 3 दीगर जख्मी हुए। अब बात करते हैं उन बुनियादी ज़रूरतों की जो हमारी रोज़मर्रा जिंदगी की गाड़ी चलाती हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में एक तशवीशनाक पहलू की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि खिता ईंधन और गैस के बहरान की तरफ बढ़ रहा है। ताहम मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मुल्क को यकीन दहानी कराई है कि भारत के पास 2 माह का फ्यूल स्टॉक मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि तेल कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है।
آگے بڑھتے ہیں، سفر اور رابطوں کی بات کریں تو لداخ سے ایک اچھی خبر آئی ہے، جہاں دوستوں سری نگر لیہ شاہراہ پر 14 مئی سے دو طرفہ ٹریفک بحال ہو جائے گی، جس سے مقامی تجارت اور سیاحت کو بڑی راحت ملے گی۔ آخر میں ایک نظر عالمی منظرنامے پر، جہاں برطانیہ سے خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے تمام تر دباؤ کے باوجود استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس سے وہاں کی سیاست میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں ایران کی پاسداران انقلاب نے دارالحکومت میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، ایک ایسے وقت میں جب خطے میں جنگ بندی کے معاہدے خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔ صرف جنگ ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر کھاد کی قلت نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قلت کی وجہ سے کروڑوں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک تازہ ترین خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔